गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज कल अपनों ने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था। आज अपने पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। सुनो, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल का ही तो टाइप है। इसका मतलब इसके अंदर भी साइड कितनी होगी, 4। मतलब 4 साइड से बना हुआ या 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ सिंपल क्रॉस कर्व, ये तो क्वाड्रिलेटरल होता है। यानी कि ये पैरेललोग्राम के अंदर भी 4 ही साइड होगी। डायगोनल कितने होंगे इसके अंदर, 2 ही होंगे। और क्या होता है, इंटीरियर एंगल सम कितना होगा बच्चों, 360। और आपसे कोई पूछे एक्सटीरियर एंगल सम कितना होगा, 360। एक्सटीरियर वाला तो आप याद ही रख लो, चाहे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन किसी का भी पूछे, कोई भी पॉलीगन हो आप उसका डायरेक्ट बता सकते हो कि कितना होगा, 360। चलिए अब पैरेललोग्राम बना के दिखाता हूँ। रेक्टेंगल को एक तरफ से थोड़ा सा दबा दो, पैरेललोग्राम बन जाता है। ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के मैं नामिंग कर देता हूँ ABCD। तो इसका मैं जो जो काम की चीजें हैं मैं सिर्फ वो लिखने जा रहा हूँ। पहली चीज, पहला पॉइंट होता है बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो स्क्वायर के अंदर था, जो रेक्टेंगल में था, वही कंडीशन इसकी है। पैरेलल का मीनिंग, इस लाइन को और इस लाइन को अगर मैं इनफाइनाइट तक आगे ले जाऊं या पीछे ले जाऊं तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। या अगर आप पैरेलल का दूसरा मीनिंग जानना चाहो तो दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। यहाँ भी इनमें इतनी है, यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी होगी, यहाँ भी इतनी होगी, यहाँ भी इतनी होगी। लिखते कैसे हैं इसको मैथ के अंदर, मैंने क्या कहा था, AB। अपोजिट का मतलब क्या होता है, इसके सामने वाली। AB के सामने कौन सी है, DC। पैरेलल DC, ये किसका सिंबल है, पैरेलल का। AD के सामने कौन सी है, BC। तो AD पैरेलल BC। और एक कंडीशन और बताई थी, जो पैरेलल है वो इक्वल भी हैं, यानी कि AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC। रेक्टेंगल में नहीं था क्या, रेक्टेंगल में भी तो यही था, ये इसके पैरेलल और इक्वल था, ये इसके पैरेलल और इक्वल था। पर शर्त क्या थी, आप पूछोगे पर डिफरेंस क्या हो गया रेक्टेंगल के अंदर और इसके अंदर। रेक्टेंगल के अंदर फिक्स था कि ये एंगल 90 डिग्री, ऐसा था ना रेक्टेंगल, ये इसके इक्वल पैरेलल, ये इसके इक्वल पैरेलल। रेक्टेंगल में फिक्स था कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसके अंदर ये 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई फिक्स नहीं है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज देखते हैं इसकी, अबाउट इट्स एंगल्स। एंगल के बारे में देख लीजिए। एंगल के बारे में सबसे पहली चीज देखिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अपोजिट एंगल का मतलब अगर AX है तो C भी किसके होगा, X। अपोजिट का मीनिंग क्या बताया था मैंने, आमने सामने वाला। A के सामने कौन सा है, C। B के सामने कौन सा है, D। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। इसको मैंने X मान लिया, इसको मैंने Y। समझ गए। अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर तो ये एंगल वाला लाइन लिखाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये भी 90 था, ये भी 90 था, ये भी 90 था, ये भी 90 था। एंगल की दूसरी बात क्या होती है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, या एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं, ध्यान रखना। एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा हूं ना मैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक एंगल तो है A,
एक एंगल के अंदर होता क्या है, एक वर्टेक्स होता है, दो साइड होती है, तो ये ए वर्टेक्स है और इसकी एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। एक एंगल बना दिया मैंने यहाँ पे बी, तो बी की एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, तो इन दोनों एंगल के एक साइड कॉमन है कि नहीं है, तो ये एंगल कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल। कैसे एंगल होंगे, एडजेसेंट। और इनका सम कितना होता है, 180, यानी कि चाहे तो a प्लस बी, चाहे तो b प्लस सी, चाहे तो c प्लस d, चाहे तो d प्लस a, इन सब का सम कितना है 180, 180, 180, 180। या आप इसको लिख सकते हो, a की फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 180। देखो एक्स वाई 180, वाई एक्स 180, एक्स वाई 180, वाई एक्स 180। समझ रहे हो, ये जो पास पास के एंगल होते हैं इनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अगर बात कर लेते हैं अपने एडजेसेंट साइड की, तो एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, ये इसका इस साइड के दो पॉइंट है ना, ए डी, इसका कौन सा है, ए बी, तो ये एक पॉइंट कॉमन है कि नहीं है, जिसका एक पॉइंट कॉमन आ जाए वो एडजेसेंट साइड हो जाती है। तो ये इसकी एडजेसेंट है, ये इसके भी एडजेसेंट है, ये इसके भी एडजेसेंट है, ये इसके भी एडजेसेंट है। ठीक है, एंगल की बात कर ली। अब बात करते हैं अपने डायगोनल की। किसकी बात करते हैं, डायगोनल्स की। अब बात करते हैं अपने डायगोनल्स की। डायगोनल्स की बात करने से पहले मैं आप बता दूं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। खुद सोच के देखो, ये छोटा है, ये छोटा है, ये कितना बड़ा है, इक्वल है क्या? ये देखो यहां बना देता हूं, ये देखो ये तो छोटा सा है, ये इतना बड़ा है, तो डायगोनल इक्वल नहीं है ना। तो ये लाइन लिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। चलो लिख ही लो, पहला पॉइंट, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं है, यानी कि ए बी सी डी, ए डी नॉट इक्वल टू, सॉरी ए डी डायगोनल है ही नहीं, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। दूसरा पॉइंट लिखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब आप देखो, पहली कंडीशन देखो, डायगोनल आर नॉट इक्वल, तो रेक्टेंगल के अंदर भी इक्वल थे और स्क्वायर के अंदर भी इक्वल थे। इसके अंदर ये नहीं है कि ये कभी इक्वल नहीं होते। अगर ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की फॉर्म में हो जाए या एक्स और वाई 90 डिग्री बन जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। पर अपने यहाँ ओवरऑल कंडीशन ले रहे हैं तो डायगोनल नॉट इक्वल लिखेंगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल थे। अब कहता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल स्क्वायर और रेक्टेंगल के भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। मैंने यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये देखिए, अगर ये को पॉइंट ई है तो कहने का मतलब है ए ई सी ई डी बी, मतलब बी डी डायगोनल ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाई का मतलब होता है बच्चों टू, सेक्ट का मतलब होता है सेक्शन, यानी कि दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो ये बना है यहाँ से ए ई इक्वल टू सी ई, बी ई इक्वल टू बी ई। पैरेललोग्राम में आपको बताने के लिए इतनी ही बात है। अब अपने चलते हैं आपके अगले पॉइंट की ओर। अगले पार्ट का नाम है बच्चों ट्रिपीजियम। सबसे छोटा सा पोर्शन है। वो चीज़ तो मैं लिख नहीं रहा कि डायगोनल दो होते हैं, क्या होता है, डायगोनल दो होते हैं, इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, साइड 4 होती है, एंगल 4 होती है। ये बात तो क्वाड्रिलेटरल में कॉमन ही है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का ही तो पार्ट है ये। अपने ट्रिपीजियम के बारे में लिख रहे हैं तो ट्रिपीजियम के बारे में एक पॉइंट लिख लो आप, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इक्वल नहीं लिखा है मैंने कहीं भी, मैं पैरेलल लिख रहा हूं और एक ही पेयर पैरेलल होगा। बस एक ही कंडीशन लिखानी थी, लिखवा दी। ये देखो, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल डी सी।
मैंने इक्वल भी नहीं लिखा है, केवल एक पेयर पैरेलल होगा तो इसका ये पेयर और ये पेयर पैरेलल है, ये दोनों पेयर तो पैरेलल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनको आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक दूसरे को काट देंगे, तो पैरेलल नहीं है। दूसरा फिगर बना के दिखा देता हूं। ये देखो, ये दोनों साइड फिगर देखो, इसके अंदर ये साइड और ये साइड पैरेलल है, यानी कि इसका एक ही पेयर पैरेलल है, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रिपीजियम। आपको कुछ नहीं देखना, आपको इतना देखना है कि इसका एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए, ए बी सी डी, तो ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, चलिए 5 नंबर करते हैं, ये लिख लेना। 5 नंबर करते हैं काइट। क्या करते हैं? काइट। उड़ाइए ना छोटी क्लासों में, छोटे होते थे तब या अभी भी उड़ाते होंगे काइट। मैथ के अंदर काइट क्या होती है? काइट की शेप बच्चों ऐसे नहीं होती क्या? ठीक है, काइट की कंडीशन क्या होती है? ए बी सी डी अपोजिट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब मैं ये लिख देता हूं, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखो ए डी ए बी के इक्वल है, सी डी बी सी के इक्वल है। एज फिगर, जैसा फिगर मैं बता रहा हूं मैं वैसा ही है। एडजेसेंट का मतलब तो ए डी और डी सी भी एडजेसेंट है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ए डी इक्वल टू ए बी और सी डी इक्वल टू सी बी। समझ गए? ये है काइट। चलिए एक लास्ट रहता है रोम्बस। क्या रहता है? रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? जैसे रेक्टेंगल का भाई स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में एक ही डिफरेंस होता है कि उसकी सारी साइड इक्वल हो जाती है, वैसे ही पैरेललोग्राम की जब सारी साइड इक्वल हो जाएगी तो उसको क्या कह देंगे अपने? रोम्बस। इसकी सारी साइड इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसकी साइड्स की बात करें तो साइड्स के अंदर क्या रूल आएगा? पहला रूल आएगा ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। दूसरा रूल आएगा तो सेम रूल आएगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब सारी साइडें भी इक्वल है और अपोजिट यानी कि आमने सामने वाली साइडें भी इक्वल है। सी डी यानी कि ए बी पैरेलल डी सी और ए बी इक्वल डी सी, ए डी पैरेलल ए डी पैरेलल बी सी, ए डी इक्वल बी सी। दूसरे नंबर पर आपसे पूछ ले एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड यानी कि ये पास पास वाली, तो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती है इसकी। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसकी सारी साइडें इक्वल है तो एडजेसेंट भी इक्वल हो जाएगी। एडजेसेंट होती है जिनका एक पॉइंट कॉमन हो, जैसे ए को कॉमन लूँ तो मैं ए डी और ए बी, बी को कॉमन लूँ तो मैं बी ए और बी सी, सी को कॉमन लूँ तो सी डी और सी बी। चलिए साइड्स हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ एंगल्स की। एंगल्स के अंदर जो पैरेललोग्राम में था वही है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। अपोजिट मैं फिगर में ही लिख देता हूँ, एक्स एक्स वाई वाई, अपोजिट का मतलब आमने सामने वाले, एडजेसेंट का मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। पैरेललोग्राम में अपनों ने पूरा लिखा था, एक्स वाई के, वाई एक्स के, एक्स वाई के, वाई एक्स के, ये क्या है? एडजेसेंट। डायगोनल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, पैरेललोग्राम में भी तो नहीं थे। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। दूसरी चीज, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, बाइसेक्ट्स ईच अदर
एट 90 डिग्री। याद रखने के लिए बता देता हूँ, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, किस किस की होती है, एक स्क्वायर की और एक रोम्बस की, तो इनकी सारी साइडें इक्वल होती है ना, तो इसका मतलब इसके डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, किस पे करते हैं, 90 डिग्री पे। ये रहा रोम्बस, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है, ये इसके डायगोनल हैं ए बी सी डी, यहाँ कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90। आगे देखिए, इसको मैं अगर ई पॉइंट दे दूँ तो ए ई इक्वल टू सी ई और बी ई इक्वल टू डी ई। ठीक है बच्चों, मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंटल आपको बता दिए। अपना चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे, पॉइंट्स आपके सारे लिखवा दिए, इनको ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट को, वीडियो को बार बार देख के समझना। ठीक है, ओके बाय।